हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें बुलाते हैं हॉलीवुड न्यूज़ की हिंदी एक्सप्रेशन। तो आज हम लाए बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, द चॉइस। ये 2016 में रिलीज रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का मिक्सचर है, जिसे IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है और इसे 90% लोगों ने लाइक किया है। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोज कार्ड्स। इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था 2.34 करोड़ US डॉलर। इसकी लीड कास्ट में थे टेरिसा पाल्मा, जिन्होंने रोल प्ले किया गैबी हॉलैंड का, बेंजामिन वॉकर ने रोल प्ले किया ट्रेविस पाकर का और टॉम विलिंग ने रोल प्ले किया रायन का। फिर आते हैं मैगी ग्रेस ने रोल प्ले किया स्टेफनी का, टॉम विंकिंसन ने रोल प्ले किया डॉक्टर शेफ का, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस स्वीट सी रोमांस मूवी में। बेसिकली मूवी बेस्ड है 2007 में आई निकोल्स स्पार्क्स की नॉवल पर। मैंने ये मूवी देखी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तो मैं आशा करता हूँ आपको भी इसकी स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, और हाँ, फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। कहानी की शुरुआत होती है ट्रेविस पाकर से, जो अपने घर के बैकयार्ड में पिकनिक मना रहा होता है अपने फ्रेंड्स की फैमिली के साथ। वो पिकनिक बहुत ही ज्यादा नॉइजी होती है, यानी शोर भरी, जिससे ट्रेविस के नेबरहुड में रहने वाली गैबी पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब हो रही होती है। और हाँ, बता दूं, गैबी एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो बहुत मेहनत कर रही है अपने एम को अचीव करने के लिए। ट्रेविस की पिकनिक खत्म होने के बाद उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। फिर ट्रेविस रेस्ट कर रहा होता है एक लाउड म्यूजिक बजा के। दूसरी तरफ गैबी की डॉग प्रेग्नेंट है, जिससे वो थोड़ी तकलीफ में है। फिर गैबी जब लाउड म्यूजिक सुनती है तब वो ट्रेविस के पास चली जाती है उसे कंप्लेन करने के लिए कि ये म्यूजिक उसे और उसकी बीमार डॉग को परेशान कर रहा है। इन दोनों के बीच एक कॉमन बात ये भी है कि दोनों के पास डॉग है, और गैबी के डॉग की प्रेग्नेंट होने की वजह ट्रेविस का डॉग है। इस वजह से गैबी और भी ज्यादा गुस्सा है। फिर ट्रेविस गैबी के गुस्से को शांत करने के लिए उसे एक बियर ऑफर करता है, पर गैबी मना कर देती है। फिर तभी वहाँ ट्रेविस की बहन आ जाती है, पर वो उन्हें डिस्टर्ब ना कर दे इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ट्रेविस गैबी को उसकी डॉग की प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा एनिमल क्लिनिक सजेस्ट करता है, पर गैबी उससे लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विलिंगटन सिटी में हॉस्पिटल में गैबी एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसका बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है जिसका नाम रायन है। इसके बाद गैबी अपनी डॉग के साथ एक क्लिनिक में आती है और वहां उसकी डॉग मॉली का चेकअप कराती है, और उसी दौरान वहां पर ट्रेविस आ जाता है, जिसे देखकर गैबी शॉक हो जाती है, क्योंकि ट्रेविस एक वेट है, यानी जानवरों का डॉक्टर। और वो ये जानकर ज्यादा शॉक होती है कि डॉक्टर शेफी ट्रेविस के फादर है। उसी दौरान उनकी थोड़ी बातें होती हैं अपने डॉग्स को लेकर। इसके बाद ट्रेविस जब अपने फ्रेंड की फैमिली और उसकी जीएफ मोनिका के साथ मेले में घूमने आया होता है, तभी ट्रेविस को वहां पर गैबी नजर आती है। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। गैबी ट्रेविस को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है, ट्रेविस अपनी गर्लफ्रेंड को गैबी से। ओशन के किनारे पर ही ट्रेविस का घर है, जहाँ पर एक चेयर लगी हुई है। वो मोस्टली ट्रैवल के लिए अपनी मोटर बोट का यूज करता है। गैबी रायन के घर जाने से पहले बाहर खड़े ट्रेविस को प्यार भरी निगाहों से देखती है। फिर वो रायन के घर वालों से मिलने चली जाती है। रायन के पेरेंट्स भी बहुत इम्प्रेस होते हैं गैबी से, क्योंकि वो क्वालिटीज से भरी हुई है। गैबी को पता चलता है कि रायन को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा न्यू हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए। उसी दिन ट्रेविस से उसकी बहन रेस्टोरेंट में मिलती है और उससे बात करती है कि गैबी ही उसके लिए परफेक्ट लड़की है। ट्रेविस को गैबी से बात करनी चाहिए, पर उस टाइम ट्रेविस अपनी बहन की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर रात को गैबी ट्रेविस के डोर पर आती है। गैबी की डॉग मॉली के बच्चे होने के बाद मॉली की तबीयत खराब हो गई होती है। फिर ट्रेविस गैबी के घर आता है और मॉली के 3 प्यारे बच्चे होते हैं। मॉली की तबीयत खराब होती है, इसलिए ट्रेविस उसी समय मॉली को उसके बच्चों के साथ क्लिनिक ले जाता है और पूरी रात ट्रेविस क्लिनिक में ही सोता है। सुबह डॉक्टर शेफ आके ट्रेविस को उठाते हैं और कुछ देर बाद गैबी भी वहाँ पर अपनी डॉग मॉली और उसके 3 प्यारे बच्चों को पिक करने के लिए क्लिनिक पर आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर शेफ एक 10 साल की लड़की की लिजार्ड मर गई होती है, इसलिए वो उस मरी हुई लिजार्ड के साथ एक जिंदा लिजार्ड को एक्सचेंज कर देते हैं, जिससे कि उस 10 साल की लड़की का दिल ना टूट जाए। और वो फिर ट्रेविस को उस लिजार्ड को उस बच्ची को देने के लिए कहते हैं, जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है। कभी कभी झूठ बोलने से भी किसी का दिल टूटने से बच जाता है। इसके बाद ट्रेविस अपने और अपने दोस्तों की फैमिली के साथ पिकनिक जाने के लिए गैबी को भी इनवाइट कर लेता है, पर वहाँ पर मोनिका नहीं होती। गैबी वो पूरा दिन ट्रेविस और उसके फ्रेंड के साथ स्पेंड करती है। इस दौरान वो ट्रेविस की बहन के साथ भी बात करती है, जो उसे सजेस्ट करती है कि उसका भाई कितना सही है उसके लिए। फिर पिकनिक से आने के बाद वो दोनों बहुत थक जाते हैं। ट्रेविस रात में ओशन के मजे ले रहा होता है, तभी उसका डॉग आता है, जिसके कॉलर पर एक मैसेज होता है जिसमें गैबी उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ट्रेविस एक्साइटेड होकर गैबी के घर पर चला जाता है डिनर करने के लिए। डिनर करने के दौरान गैबी ट्रेविस से पूछती है कि वो गॉड में बिलीव करता है या नहीं। तभी ट्रेविस अपने डॉग मॉबी को बुलाता है और गैबी को उसके डॉग की लॉयल्टी लव के बारे में बताता है।
ट्रेविस एक बात कहता है उस वक्त कि वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और उस हर चीज़ में बिलीव करता है जो उससे जुड़ी हुई है। फिर गैबी भी उसे बताती है कि वो मून और स्टार्स में बिलीव करती है, जो कि बहुत नेचुरल था। फिर ट्रेविस एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे बातों बातों में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सुबह होते ही ट्रेविस गैबी के साथ एक बाइक राइड पर जाता है। उनकी बाइक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। फिर वो बारिश से बचने के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहां पर उन्हें डॉक्टर शेप मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर शेप गैबी से थोड़ी बातें करते हैं और डॉक्टर शेप गैबी, ट्रेविस की बहन, उनकी लेट मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी रात को ट्रेविस गैबी को अपने सीक्रेट आइलैंड पर ले जाता है, जहां पर वो अकेले समय बिताना पसंद करता था। चांदनी रात में मून का व्यू बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, आप भी देख सकते हैं इस इमेज में। अगले दिन गैबी को हॉस्पिटल में रायन का फोन आता है कि वो वापस आ गया है। गैबी थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर जब वो रायन से शाम को मिलती है तब ट्रेविस भी वहीं मौजूद होता है। वो उन्हें मिलते हुए देख लेता है। रायन गैबी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाया होता है। तभी ट्रेविस रायन के पेरेंट्स से मिलने आ जाता है, क्योंकि रायन के फादर ट्रेविस को पहले से जानते हैं। ट्रेविस गैबी की तरफ देखता है आशा की निगाहों से कि वो कुछ कहेगी, पर वो चुप रहती है। फिर ट्रेविस गैबी से नाराज होकर वहां से जाने लगता है। तभी गैबी ट्रेविस को रोकती है। ट्रेविस उसे उनके रिलेशन के बारे में सब सच बताने के लिए कहता है रायन को, पर गैबी मजबूर है। फिर ट्रेविस उसे कहता है कि उसका रिच बॉयफ्रेंड जब वापस आ गया तो वो उसे भूल गई, उसने ट्रेविस को धोखा दिया है। ये कहकर ट्रेविस रोते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन गैबी ट्रेविस की चेयर पर एक लेटर रखकर चली जाती है, जिसमें उसने लिखा है डियर ट्रेविस। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फेस टू फेस आके उससे बात करे। उसने रायन को सब सच बता दिया। रायन ने उसे खूब डांटा और उसे वहां से जाने के लिए कहा, पर रायन सुबह उसके घर आया और उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया। वो उसे हाँ कर देती है। ये सब पढ़ के ट्रेविस और उदास हो जाता है। फिर वो खोया खोया रहने लगता है। एक रात ट्रेविस की गर्लफ्रेंड मोनिका उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसे कितने दिनों से ऑब्जर्व कर रही है। मोनिका को इसके पीछे की वजह पता है। मोनिका उसे समझाती है कि उसे जिससे प्यार है उसे जाके बता देना चाहिए और उसी के साथ अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बितानी चाहिए। ये बातें मोनिका ने भी अपने दिल को मजबूत बना के की होती है, क्योंकि वो खुद भी ट्रेविस से बहुत प्यार करती थी। ट्रेविस मोनिका की बात समझ जाता है। फिर अगले दिन ट्रेविस हॉस्पिटल जाता है और गैबी के बारे में पूछता है। रायन आता है और बताता है कि गैबी ने अचानक एंगेजमेंट तोड़ दी और वो अपने पुराने घर साउथ कैरोलिना चली गई। इतना कहने के बाद रायन ट्रेविस को एक जोरदार पंच मारता है उसके फेस पर। ट्रेविस रायन से पंच खा के गैबी के असली घर पहुंच जाता है और गैबी को उसके पेरेंट्स के सामने प्रपोज करता है। पहले तो गैबी थोड़ा भाव खाती है, जैसे यूजुअली लड़कियां करती हैं, पर जब ट्रेविस कहता है कि वो चाहता है कि गैबी उसे रोज परेशान करे पर उसकी वाइफ बन के, तो गैबी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसके प्रपोजल को ना नहीं कर पाती और वो ट्रेविस को हाँ कर देती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद तो उन दोनों की लाइफ मानो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उन दोनों के कुछ सालों बाद 2 प्यारे बच्चे होते हैं। इस तरह उनकी एक परफेक्ट फैमिली बन जाती है। वो लोग बहुत ही खुश रहने लगते हैं। पर कहते हैं ना, लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। एक दिन जब गैबी और ट्रेविस एक डेट का प्लान बनाते हैं, उस दिन गैबी तो रेस्टोरेंट में टाइम से पहुंच जाती है, पर ट्रेविस अपने क्लिनिक में एक इमरजेंसी क्लाइंट आने की वजह से वहां पहुंचने में लेट हो जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में जब ट्रेविस नहीं पहुंचता तो गैबी वहां से कार में निकलती है। उसी टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्सीडेंट होता है। इसके बाद ट्रेविस हमें हॉस्पिटल में नजर आता है। एक्सीडेंट की वजह से अब गैबी कोमा में है। ट्रेविस उस समय एक बात कहता है कि हमारी चॉइस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है और इसी पर हमारी लाइफ भी डिपेंड करती है। चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं, वरना उससे खुद को ही तकलीफ होती है। ट्रेविस गैबी से बात करता है, हालांकि वो कुछ सुन नहीं सकती। ट्रेविस बात करते वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ट्रेविस घर आ जाता है। उसके बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत बिजी हैं। फिर ट्रेविस अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। फिर अगले ही सीन में ट्रेविस और उसके डैड डॉक्टर रायन के सामने बैठे होते हैं। डॉक्टर रायन बताते हैं कि गैबी की बॉडी में इतने दिनों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आई है। हो सकता है कि वो परमानेंट के लिए ही कोमा में रह जाए। ये सुन के ट्रेविस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस बात पर यकीन कैसे करे। इस बात को वो सच मानना ही नहीं चाहता। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ट्रेविस गैबी के पास जाता है और उसके गले लग के वो खूब रोता है, ये कहते हुए कि उसे उसके पास वापस आना ही होगा। इसके बाद ट्रेविस अपनी मॉम की कब्र पर जाता है। वो वहां पर जाकर अपनी मॉम से गैबी की हेल्थ के लिए प्रे करता है। उसकी बहन भी वहीं पर आ जाती है। वो अपनी बहन से कहता है कि वो गैबी को खोने के लिए अभी रेडी नहीं है।
अभी नहीं, कभी रेडी नहीं है। अगले दिन एक भयंकर तूफान आता है। उस समय ट्रेविस गैबी की बचपन की फोटो देख रहा होता है। तूफान बीत जाने के बाद ट्रेविस गैबी के पुराने घर में कुछ ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो चीज वहाँ पर नहीं मिलती। फिर अगले दिन ट्रेविस का डॉग मोबी उसकी वो इम्पोर्टेंट चीज, वो विंड चिम्स ढूंढ निकालता है। ट्रेविस को वो मिल जाने के बाद ट्रेविस अपने सीक्रेट आइलैंड पर कुछ बनाने लगता है। उसके डैड को लगता है कि ट्रेविस पागल हो गया है, पर ट्रेविस ने अपने सीक्रेट आइलैंड पर एक ब्यूटीफुल शेड बनाया होता है। जब वो वहाँ पर बैठता है तो उसे कुछ महसूस होता है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। गैबी के रूम के बाहर नर्स रो रही होती है। मुझे तो लगा कि गैबी मर गई, पर नहीं, वो तो जिंदा थी। ट्रेविस के साथ साथ मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो। इसके बाद ट्रेविस गैबी को घर लाता है। गैबी अपने दोनों बच्चों से मिलती है खुशी खुशी और ट्रेविस की बहन के न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में उठाती है। गैबी के चेहरे की चमक उसकी खुशी बयां करती है। फिर ट्रेविस गैबी के साथ उसकी डेट का सपना भी पूरा करता है और वो दोनों एक ब्यूटीफुल डेट एंजॉय करते हैं। फिर रात को ट्रेविस गैबी और बच्चों को उसी आइलैंड पर ले जाता है। उस सुंदर चांदनी रात में चांद चमक रहा होता है और जैसे जैसे रात गहरी होती है चांद की सुंदरता और बढ़ती जाती है। उस चांद का व्यू उनकी परफेक्ट फैमिली और ओशन के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और ये थी गैबीज पॉइंट पर एक परफेक्ट फैमिली, द एंड। तो फ्रेंड्स, ये थी गैबी और ट्रेविस की सिंपल स्वीट लव स्टोरी। अगर ये आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, अपनी फेवरेट मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए एक्सप्लेन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।